स्कूल में हिजाब की नो एंट्री। हिजाब को लेकर के जो हरा हंगामा था वो किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से बाहर किया जाए और उनको तालिबानी सोच के साथ उस जगह झोंक दिया जाए जहां पर कि फॉर्मल एजुकेशन न मिल पाए। कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मेरे नज़दीक अगर कोई औरत, कोई लड़की, तालिब इल्म, अगर वो सर छुपा करके और साथी लिबास में और चेहरा खोल करके वो आती है तो ये हिजाब की मुखालफत नहीं है। कोर्ट ने खारिज की याचिकाएं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है, एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते हम सब उसका सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तरीके की ये बात कही है कि मज़हब इस्लाम का पर्दा और हिजाब अभिन्न अंग नहीं है, अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इस पर हमें आपत्ति है। ड्रेस में ही आना होगा स्कूल। पर्दा हम लोग करते हैं तो उसमें इन लोगों को कोई एतराज करना नहीं चाहिए। सम्मान करते हैं, उनके हर फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ये हमारा खुद का राइट है। तो मेरे हिजाब से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये हमारा खुद का राइट है। शिक्षा के मंदिर में नकाब नहीं चलेगा। वो हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है जो कि वो हमें फॉलो करना ही करना है, और ये सारी दुनिया जानती है इस बात को। हर शख्स जानता है कि इस्लाम में क्या है और वो कैसे फॉलो करते हैं। मगर हमें जो यूनिफॉर्म जो है उसको ही फॉलो करेंगे हम स्कूल की, और करते आ रहे हैं, हम क्या करेंगे। हिजाब विवाद पर फुल स्टॉप। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो स्कूल कॉलेजेस में हिजाब की इजाजत नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए स्कूल में हिजाब के समर्थकों की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और साफ निर्देश दिए कि स्कूल में प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही आना होगा। स्कूलों में नकाब पर हाईकोर्ट का हथौड़ा चला है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उडुपी की छात्राओं की याचिका पर फुल स्टॉप लगाते हुए शिक्षा के मंदिर में हिजाब पर बैन लगा दिया। स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर विराम लगा दिया। यदि स्कूल कॉलेज का कोई ड्रेस कोड है तो मैं समझता हूं कोई किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, उस ड्रेस कोड को मानना चाहिए। और इसी के अनुरूप हाईकोर्ट ने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज अपना जजमेंट भी दिया है। को लेकर के जो हरा हंगामा था वो किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से बाहर किया जाए और उनको तालिबानी सोच के साथ उस जगह झोंक दिया जाए जहां पर कि फॉर्मल एजुकेशन न मिल पाए। फरवरी महीने में 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, तभी हिजाब को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया था। हिजाब समर्थक छात्राओं ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर बैन लगाने को लेकर सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। छात्राओं ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि ये उनकी आस्था का हिस्सा है। इसके बाद 9 फरवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने 3 जजों की बेंच गठित कर इस पर सुनवाई शुरू की। अब फैसला आने के बाद सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। से जो आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपहोल्ड किया है, मैंने शुरू से यही बात रखी थी कि जो पूरा मुद्दा था वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का मुद्दा था, वो रिलीजियस इशू नहीं था। उसको रिलीजियस इशू बनाया गया, पॉलिटिकल इशू बनाया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जब अब बात आई है, अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने वही डिसीजन लिया है जैसे महाराष्ट्र हाईकोर्ट पहले ले चुकी है, केरला हाईकोर्ट ले चुकी है। अब इसका सभी सम्मान करेंगे और उस पर राजनीति खत्म करेंगे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए सभी से स्कूल के नियम मानने की अपील की है। मैं कर्नाटक हाई कोर्ट के जज साहब का और न्यायालय का और अपने देश की सुप्रीम कोर्ट का और उनके जजेस हजरात का मैं सम्मान करती हूँ और संविधान का भी सम्मान करती हूँ। जो हमारी अदालतें फैसला करें उसको हम सब लोग स्वागत भी करें और उसको मान लें। रहा ये कि हमारे देश के संविधान में सभी धर्म व समुदाय या आम नागरिक को इजाज़त है राइट टू चॉइस आर्टिकल 21 की। अब अगर शिक्षण संस्थान अपने नियम बना रहे हैं, अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है तो हमें स्कूल का यूनिफॉर्म फॉलो करना चाहिए।
हाईकोर्ट के फैसले से पहले राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। बेंगलुरु समेत राज्य के सभी बड़े शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं शिवमोगा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। उधर हाईकोर्ट के जज के आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए आपको बताते हैं कि हिजाब के पैरोकार छात्राओं की याचिका पर कोर्ट में क्या सवाल जवाब हुए। तो हम आपको दिखाते हैं कि सवाल क्या थे। सवाल नंबर 1, क्या हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा है? ये सवाल पूछा गया। सवाल नंबर 2 की बात तो कोर्ट का जवाब क्या आया इसमें? इस्लाम में हिजाब अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है, साफ तौर से कोर्ट ने कहा। सवाल नंबर 2 ये पूछा गया कि क्या यूनिफॉर्म पहनने से इनकार स्कूल नियमों का उल्लंघन है? ये तो इसके जवाब में क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने जवाब में कहा कि यूनिफॉर्म स्कूल कॉलेजेस का एक बेहतर प्रबंधन नियम है और इसको हर किसी को मानना पड़ेगा। इसके बाद सवाल नंबर 3 इसमें पूछा गया कि क्या 3 और 5 फरवरी को राज्य सरकार का फैसला मनमाना है? ये पूछा गया। तो इसके जवाब में ये कहा गया कि शासनादेश जारी करने का अधिकार सरकार के पास है और इसे मानना होगा, चाहे वो किसी भी जाति या फिर धर्म से जुड़ा हो। सवाल नंबर 4, क्या कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जांच का मामला बनता है? तो इस पर कोर्ट का क्या जवाब था? कोर्ट ने कहा ऐसा कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि एक नियम है और कोई भी इंस्टीट्यूशन इस नियम को बना सकता है, इसलिए उस पर ना तो जांच होगी और ना ही इस पर किसी तरह से कोई पूछताछ होगी। वहीं कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर 20 फरवरी को न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको मानना चाहिए। स्कूल में ड्रेस कोड को लेकर सभी धर्म के लोग को इसे अपनाना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान औरतों लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज मुद्दा है? क्या रिलीजियस राइट जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस में, मतलब स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में इनका एक प्राथमिकता होनी चाहिए? वो ओवरराइड कर सकती हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए और मामला अब कोर्ट में है। कोर्ट ने अभी स्टे दिया है, कोर्ट सुनवाई कर रही है। अदालत का जो फैसला है वो सबने मानना चाहिए। देश को अल्टीमेटली संविधान के आधार पर चलाना चाहते हैं या व्यूम्स के आधार पर चलाना, वो तय करना पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत मान्यता तब तक ही रहती। और इस वक्त सीधे हम लखनऊ से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री एक कोविड सेंटर पर पहुंचे हैं जहां पर कोविड के टीके लग रहे हैं। आज से 12 से 14 साल के बीच के बच्चों को वैक्सीन लगना है और इसको लेकर तमाम तैयारी कर ली गई है। और इस वक्त आप मुख्यमंत्री को देख रहे हैं कि किस तरह से जहां पर ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं ताकि व्यवस्थाओं को देख सके कि किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं हो रही है। हम आपको बता दें कि इससे पहले 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन उनका हो चुका है, इस वक्त भी चल रहा है। और आज से 12 से 14 साल के बच्चे, क्योंकि अब इसके बाद कहा यह जा रहा है कि अप्रैल से सारे बच्चों के स्कूल्स खुल जाएंगे, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में माँ बाप के लिए भी एक बड़ी चिंता से राहत मिल जाएगी उन्हें कि उनके बच्चे भी वैक्सीनेटेड हो गए हैं। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। 12 से 14 साल के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है और उसी टीका केंद्र पर पहुंचे हैं जहां पर टीका लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर की तरफ वो दाखिल हुए हैं ताकि व्यवस्थाओं को देख सके कि किस तरह से टीका लग रहा है। और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी कहा गया है कि आप जल्द से जल्द 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण करवा लें, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए। बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया। अलाउद्दीन, मुख्यमंत्री अंदर गए हैं। आज चूंकि 12 से 14 साल के बच्चों के लिए ये कहा जा रहा था कि आप शायद अप्रैल से स्कूल खुल जाए, तो बड़ी राहत की खबर उन माँ बाप के लिए भी जिनके बच्चे अब स्कूल जाना शुरू करेंगे, और किस तरह की तैयारी वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल बड़ी खबर है। और खासतौर से इन सब खबरों के बीच में जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात है कि कार्बेवैक्स वैक्सीन जो बच्चों को आज लगाई जा रही है वो स्वदेशी है, यानी अपने मुल्क में बनी हुई है। क्योंकि तमाम प्रयोगों के बाद, क्योंकि कोविड महामारी जब आई थी, पहला टीका कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, उसका कंपटीशन आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर। फिर जिस तरह से देश में स्वदेशी निर्मित वैक्सीन बनी और खासतौर से बच्चों को लेकर के जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि
कि आखिर उनको कैसे बचाया जाएगा, जो कि मुल्क के भविष्य भी हैं। तो उनको लेकर के मुल्क में बनी ही वैक्सीन कार्बीवैक्स वैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही है। 0.5 ml का डोज ये दिया जाएगा और 4 हफ्ते बाद दूसरा डोज। और फिलहाल बच्चे भारी तादाद में राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। सिविल अस्पताल में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं, उन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही जिले के सब आला अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी, मुख्यमंत्री ऑफिस के आला अधिकारी और खासतौर से इस वैक्सीनेशन को एक युद्ध स्तर पर ले जाने वाले तमाम जो टीम है, जिन्होंने शानदार काम किया है पिछले 3 सालों से। क्योंकि कोविड प्रबंधन अपने आप में पूरी दुनिया के लिए मिसाल है, खासतौर से अपने देश का कोविड प्रबंधन। तो ऐसे में तमाम अधिकारी भी साथ में मौजूद है मुख्यमंत्री जी के साथ में। टीकाकरण का काम शुरू हुआ है। बच्चों से हालचाल भी बोलेंगे, जैसा कि इससे पहले जब स्कूली बच्चों का टीकाकरण 18 साल का शुरू हुआ था तो खुद आए और मुख्यमंत्री जी ने बात तमाम लोगों से की थी। दूसरी अहम बात यह है कि जिन लोगों को टीकाकरण हुए 9 महीने का वक्त बीत चुका है, वो लोग भी अपना बूस्टर डोज आज से ले सकते हैं। और साथ ही जिन की उम्र 90 साल जिन लोगों की है वो भी अपना बूस्टर डोज सीधे अस्पतालों में जाकर के आज से ले सकते हैं। और करीब 2 लाख लोगों को, 2 लाख बच्चों को, 12 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं राजधानी लखनऊ में, उनको लक्ष्य रखा गया है टीकाकरण लगाने का। जो लक्ष्य जो है राजधानी लखनऊ का है, लोक बंधु अस्पताल जो राजधानी लखनऊ का, वहाँ भी टीकाकरण चल रहा है। ठीक इसके बाद जैसे शुभारंभ मुख्यमंत्री जी करेंगे, शुरू हो जाएगा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, पीजीआई, लोहिया इंस्टीट्यूट और तमाम जगहों पर टीकाकरण जो है इसके बाद शुरू हो जाएगा। खासतौर से वो तमाम लोग जिनके अंदर एक डर था, एक जो है टीकाकरण को लेकर के आमद में कहीं ना कहीं से कोई बहानेबाजी थे, उन लोगों को भी तो सोचने की जरूरत है कि जिस तरह से बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का काम हुआ है, शायद यही बड़ी वजह है कि इस साल कम से कम कुछ प्रतिबंधों के साथ जो है कोविड निकला, लेकिन उस तरह के हालात नहीं बने। शायद इसकी वजह टीकाकरण ही है। तो ऐसे में लोगों को टीकाकरण ही एक ऐसा रास्ता है जो इस महामारी से बचने का बेहतर उपाय है। तो ऐसे में बच्चों को लेकर के जो एक कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो बिल्कुल अलाउद्दीन, और इस वक्त अंदर की तस्वीरें भी आ गई हैं, आपसे बातचीत करेंगे हम। अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं वहां पर इस वक्त बच्चे दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर स्कूल यूनिफॉर्म में ये बच्चे हैं, पहुंचे हैं अपने टीकाकरण के लिए। और इनमें भी कहीं ना कहीं बच्चों से भी जब आप बात करते थे तो उन्होंने कहा, जो छोटे बच्चे थे जो 12 से 14 साल के बीच में, उन्होंने कहा कि हमसे बड़े बच्चों को तो लग गया, हमें कब लगेगा। लेकिन आज वो दिन आ गया है, इसलिए बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और 15 से 18 साल का जब वैक्सीनेशन अलाउद्दीन हुआ था तो उस वक्त भी हमने देखा था कि जो पेरेंट्स थे, जो बच्चे थे, वो पहुंच रहे थे और जल्दी से जल्दी टीका लगाना चाह रहे थे। मित्रों, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने पूरी मजबूती के साथ लड़ी है। दुनिया ने भारत के कोरोना प्रबंधन को न केवल मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, बल्कि सर्वत्र भारत के कोरोना मॉडल को लोगों ने अपनाने में भी कोई कोताही नहीं बरती। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ 4T का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लागू किया था, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका, इन सब में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक वैक्सीन देने वाला राज्य भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने इस समय 29 करोड़ 54 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी हैं, जिसमें फर्स्ट डोज
प्रदेश के अंदर जो लगनी थी उनमें हम लोग 100% क्रॉस कर चुके हैं, यानी 103% से ऊपर हम लोगों ने वैक्सीन की डोजेज, फर्स्ट डोजेज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई हैं। सेकंड डोजेज भी प्रदेश के अंदर 82% से अधिक लोगों ने ले ली है। प्रिकॉशन डोजेज जो हेल्थ वर्कर्स के लिए थी, कोरोना वॉरियर्स के लिए थी, सीनियर सिटीजन्स के लिए थी जो कोमॉर्बिड हैं, उसमें 96 यानी 97% लोगों को भी प्रिकॉशन डोजेस हम लोग उपलब्ध करवा चुके हैं। 15 से 17 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने की, उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए जो वैक्सीन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, इसमें भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। अब तक हम लोग प्रदेश में 1,29,22,000 से अधिक, यानी यह 92% से अधिक है, यूथ को 15 से 17 आयु वर्ग के यूथ को हम वैक्सीन की डोजेस दे चुके हैं। और इसमें सेकंड डोजेस भी 65,50,000 यूथ सेकंड डोज भी ले चुका है, जो लगभग 47% है। आज कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। यह कोवैक्सीन है और प्रदेश के अंदर 300 केंद्रों में यह वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में 84,64,000 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं। इन सभी के लिए पर्याप्त वैक्सीन हमारे पास है और मुझे प्रसन्नता है कि बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े उत्साह के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर आए हैं। अभी इसका शुभारंभ हुआ है और हम बहुत शीघ्र, जो उत्तर प्रदेश ने अब तक कोरोना महामारी में पूरी तरह प्रभावी नियंत्रण करते हुए भारत सरकार के सहयोग से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। थर्ड वेव पूरी तरह नियंत्रित है। एक्टिव केसेस यूपी में वर्तमान में मात्र 1,000 के आसपास हैं। लेकिन जो विशेषज्ञों की आशंका है कि फोर्थ वेव भी आ सकती है, उसके लिए सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर हम जाएं, मास्क को जरूर पहने, किसी वस्तु को छूते हैं तो हाथ को धोएं या सैनिटाइज करें, वैक्सीन समय पर ले लें। कोरोना महामारी वर्तमान में नियंत्रण में है और मेरा विश्वास है कि 12 से 14 आयु वर्ग के हमारे सभी जो 84,64,000 से अधिक बच्चे हैं, इन सभी को हम लोग समयबद्ध ढंग से कोरोना की वैक्सीन भी उपलब्ध करवा करके एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस पूरे अभियान के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन का ड्राइव चलने और कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश ने कोविड की लड़ाई लड़ी है, एक लंबी लड़ाई थी और इससे हमने बहुत प्रभावी तरीके से कोरोना पर नियंत्रण किया है। 29 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब बच्चों को भी कोविड की वैक्सीन लग रही है, यानी उन्हें भी सुरक्षा कवच हमारी तरफ से प्रदान करना है। कोशिश यही रहनी चाहिए कि एक तरफ हम कोरोना से लड़ाई लड़े और दूसरी तरफ हम बचाव का रास्ता भी अपनाएं। तो आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे क्योंकि आज 12 से 14 साल के बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू हुआ है
और इसको लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की, चॉकलेट्स और गिफ्ट भी दिए और साथ ही ये कहा कि हर एक बच्चे और उनके माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को कोविड का टीका जरूर लगवाए। सबसे ज्यादा वैक्सीन, एक बड़ी आबादी इस वक्त उत्तर प्रदेश की वैक्सीनेटेड है और साथ ही उन्होंने कहा कि 29 करोड़ डोजेज अब तक मिल चुके हैं। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी। 4T का फॉर्मूला जिस तरह से हमने बनाया वो कामयाब रहा और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य बना, सबसे ज्यादा वैक्सीन वाला राज्य भी बना। और अब भी हम यही कह रहे हैं कि जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं वो बूस्टर डोज भी अपना लगवा सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो बच्चे वहां पर पहुंचे हैं कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने के लिए, उनसे इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया, कुछ बच्चों से मुलाकात की, शाबाशी भी दे रहे हैं। उनके माँ बाप से भी यही कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बच्चों से भी कह रहे हैं कि अब जब 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण अभियान आज से शुरू हुआ है तो आप भी इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दें। बच्चों से मिले हैं सीएम योगी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अंदर कोविड जहां वैक्सीनेशन इस वक्त लगाया जा रहा था वहां पर भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और बच्चों से बड़े प्यार से बातचीत करते हुए, उनसे ये पूछते हुए कि किसी तरह की कोई तकलीफ तो टीकाकरण में नहीं हुई। तो ये बातें करते हुए बच्चे भी मुख्यमंत्री के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण अभियान आज से शुरू हुआ है। स्कूल के बच्चे और बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो गए और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे यहाँ पर कोविड सेंटर पहुंचकर, वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर टीका लगा रहे हैं वो तो ठीक, और कोशिश ये भी की जाएगी ताकि स्कूलों से भी कांटेक्ट किया जाए और वहां पर एक एक स्कूल में बल्क में बच्चों को टीका करवाया जाए। हालांकि ये आगे इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां पर 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण अभियान आज से शुरू हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री बच्चों से मिलते हुए उन्होंने कहा कि एक बड़ी और लंबी लड़ाई हमने लड़ी है, लेकिन आगे भी ये लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी और सुरक्षा कवच सबको मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने लगातार कोशिश की है और हमने कोविड पर नियंत्रण पाने में बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की है। इतने बड़े राज्य में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगाया गया। जो 4T का फॉर्मूला उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा कि ये सक्सेस रहा और मेरी उम्मीद भी यही है कि अब जो बच्चे हैं जिनको कोविड वैक्सीनेशन अब लगने वाला है तो उनके माता पिता और उन बच्चों से भी कि आप आए और अपना वैक्सीनेशन लगवाएं। तो 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बच्चों से मिलने पहुंचे, बच्चों को चॉकलेट्स भी दी हैं, शाबाशी भी दी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचिए अपने माता पिता के साथ और कोविड वैक्सीनेशन लगवाइए। उन्होंने साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता है और 25 करोड़ जनता में से 29 करोड़ वैक्सीनेशन अब तक लग चुके हैं। बूस्टर डोज की भी उन्होंने बात की कि जिनको कोविड का वैक्सीनेशन हुए 8-9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, खासतौर पर 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग वो बूस्टर डोज भी ले सकते हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बच्चों से मुलाकात करने के बाद, मिलने के बाद, उनका प्रोत्साहन करने के बाद अब मुख्यमंत्री वहां से निकल गए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जहां पर वैक्सीनेशन लगाया जा रहा था और मुख्यमंत्री उस वक्त वहां पर पहुंचे थे।